अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद एज न्यूज़ के साथ आपके दरमियान। नाज़रीन, आज एक ऐसी शख्सियत शहर हैदराबाद के नामवर स्कूल और कॉलेज जिसको दुनिया इकरा मिशन हाई स्कूल से जानती है। आप इकरा मिशन हाई स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद शुजात अली साहब आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले मैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर शुजात अली साहब का खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि। और आज एक मालूमाती वीडियो के जरिए आपके रूबरू कर रहा हूँ वाइस प्रेसिडेंट इकरा मिशन हाई स्कूल मिस्टर शुजात अली साहब को। शुजात अली साहब, आपको सबसे पहले ये है कि मौजूदा सूरत हाल में एसएससी के जो एग्ज़ाम्स है आखिरी मरहल में है और मैं समझता हूँ कि उसका अख्तिताम भी हो चुका है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटेक्निक कोर्सेज की जो है तफसीलात क्या है और इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, इसके लिए आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आज वीडियो बनाने का मकसद ख़ास तौर पर 10th क्लास के स्टूडेंट्स को फोकस करना है जो अभी रिसेंटली सेकंड को अपना जो लास्ट एग्ज़ाम दे चुके हैं एसएससी एग्ज़ामिनेशन का। तो अभी स्टूडेंट्स अक्सर ये सोच में होते हैं कि चलो अभी एग्ज़ाम्स हो गए ना, तो अब हम आराम करेंगे, अब हम सुकून में थोड़ा सा अपने जो ना घरों में रहेंगे या फिर कहीं घूमने के लिए जाएंगे, यानी कि पूरा टाइम उसको पास करेंगे। बट अभी स्टूडेंट्स को थोड़ी इस तरफ रोशनी डालने की है कि उनके आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में, अभी इंशाल्लाह जब वो लोग हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, इंटरमीडिएट हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, तो इसके सोर्सेस क्या है, इसके रास्ते क्या क्या है, ऐसे कौन से स्ट्रीम्स इनके लिए मौजूद है, स्पेशली जिनमें ये लोग ख्वाहिश रखते हैं और अपनी इंटरेस्ट, अपनी जुस्तजू किस कोर्स में बनाना चाहिए। सबको मालूम है कि इंटरमीडिएट कोर्स है, एमपीसी, बाईपीसी, सीईसी, एमएससी, एचईसी ऐसे कोर्सेस है, ये तो सबको उमूमन मालूम ही है। सही। बट बहुत कम लोगों को मालूम है कि पॉलिटेक्निक नाम का भी एक कोर्स है जो इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा है, जिसमें आपको जूनियर इंजीनियर कहलाते हैं। जैसा कि इंटरमीडिएट जो होता है वो 2 साल का होता है, बट पॉलिटेक्निक का जो कोर्स होता है वो 3 साल का होता है, वो 10th ख़त्म होने के बाद होता है। पॉलिटेक्निक में जाने के लिए इंट्रेंस टेस्ट होता है, वो जैसा कि इंटरमीडिएट में एक क्राइटेरिया है कि 10th पास होना है, इसी तरह से पॉलिटेक्निक का भी क्राइटेरिया है कि मिनिमम आपको 10th पास वहाँ पर होना है। बट यहाँ पर जो है आपको एक एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता, वो एंट्रेंस टेस्ट आप क्लियर करने के बाद में आपको रैंक्स जो है ना प्रोड्यूस होंगे, उसमें आपको जितना अच्छा रैंक आएगा, अगर आप क्वालिफाई होंगे तो आपको इंशाल्लाह उसके कॉलेजेस मिलेंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस भी मौजूद है, जैसा कि हमारे पास रमनसपुरे में कुली कुतुब शाह कॉलेज है और नवाब शाह आलम कॉलेज है और काफ़ी 3-4 और कॉलेजेस है जिसमें जो है ना इंशाल्लाह हमको एडमिशन्स मिल सकते हैं। शुजात साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आपने अपनी इब्तिदा के अंदर ही इस बात की वजाहत की कि बच्चे जब एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो बेरहरवी का शिकार हो जाते हैं और ये समझते हैं कि हमने जो है ना बहुत ही तालीम हासिल कर ली है। ऐसे कम तलबा रहते हैं जो आगे हायर एजुकेशन की तरफ तवज्जो दें या उनके पेरेंट्स। अब रहा सवाल ये कि मेरा सवाल आपसे ये है कि खासतौर पर पॉलिटेक्निक के ताल्लुक से आपने तवज्जो दिलाई पेरेंट्स को, तो बच्चों को जो है ना इसमें अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है। पॉलिटेक्निक्स क्या होती है या पॉलिटेक्निक्स के में क्यों जाना चाहिए, उसमें जरा पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहली चीज़ चाहे पॉलिटेक्निक करिए या मत करिए, बट वो है क्या चीज़ आपको मालूम होना ज़रूरी है। तो पॉलिटेक्निक ऐसी चीज़ है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा। ये जो पॉलिटेक्निक जो 3 इयर्स का कोर्स है, ये अगर आप ये 3 इयर्स का एक डिप्लोमा कोर्स करने पर आप जूनियर इंजीनियर कहलाते हैं। अच्छा। इसके बाद में जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट करके इंजीनियरिंग में जाते हैं उनको इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर से वहाँ पर वो लोग का स्टार्ट होता है। बट जो 3 साल का पॉलिटेक्निक करके ऐसे स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग में जाते हैं, तो ये लोग डायरेक्टली सेकंड ईयर में इनका एडमिशन होता है, इनका फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं। या इसके लिए भी एक एंट्रेंस टेस्ट होता, उसके बाद वो लोग डायरेक्टली इंजीनियरिंग, जिसमें आईटी रिलेटेड और डाटा साइंस, मैकेनिकल, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स अभी ओपन हो चुके हैं इंजीनियरिंग फील्ड में। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स जो टेक्निकल आईटी रिलेटेड अपने जो है ना
करियर में जाना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। शुजा साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि खासतौर पर शहर हैदराबाद का एक नामवर आपका स्कूल एंड कॉलेज है, एडमिशन हाई स्कूल भी है और जूनियर कॉलेज भी है। तो कॉलेज की तरफ से, कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से ऐसे तलबा के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, या उनकी, जैसा आपने कहा कि उनके लिए एक उसका तरीक़ेकार ये तो इंटर्न टेस्ट लिया जाता है, उसकी तैयारी के लिए आपका मैनेजमेंट जो है ना, क्या कुछ बच्चों की मदद के लिए कुछ काम कर रहा है? बिल्कुल। अभी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम है वो 13 मई के दिन होगा। एक महीना अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा सा ज़्यादा उसके लिए है, डेट याद रखिए, 13 मई को उसका एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर ऑनलाइन अप्लीकेशंस की जो डेट है वो 19 अप्रैल को लास्ट डेट है, यही महीने की 19 अप्रैल को। चाहे तो आप इसको TG पॉलीसेट वेबसाइट पर जाकर भी आप अपनी फीस कुछ 250 रुपये उसकी नॉमिनल फीस है, आप वो जमा करने पर आपका एंट्री वहाँ पर हो जाएगी और आपका सेंटर, आपकी हॉल टिकट्स ऑन थ्रू ही आप रिसीव कर सकते हैं। तो याद रखिए 19 को आपका एग्जामिनेशन, आपकी एक लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस है। अब रहा सवाल, आप जो सवाल किए थे कि पहला स्टेज आपने कहा जी, सबसे पहले अपना नॉमिनेशन होना चाहिए। सबसे पहले आप उसको, आप इसके लिए नॉमिनेट करना चाहिए, आप उसको अप्लाई करना चाहिए। सेकंड स्टेज, तो अप्लाई करने के बाद में अब रही बात, हम इंशाल्लाह ताला इकरा मिशन जूनियर कॉलेज की जानिब से यहाँ पर क्रैश कोर्स का इंतज़ाम किए हैं स्कूल में, सारे 10th क्लास बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम किस तरह से होता है। अभी आप लोग 10th क्लास, अगर 10th क्लास के बच्चे और पेरेंट्स से मेरा अगर मैसेज सुन रहे हैं तो ये आप ही के लिए है। 10th क्लास में आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, नो डाउट पूरे स्कूल्स में कवर करते ही हैं। तो अभी यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट्स में इसका एग्ज़ाम होता है, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आपको तीनों सब्जेक्ट्स मिलाकर 120 क्वेश्चंस आएंगे। आपको 120 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, जिसका कुछ 35% पास क्राइटेरिया, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को यहाँ पर MCQs में प्रिपेयर करना है। जैसा कि आप 10th क्लास का एग्ज़ाम लिखे हैं, आपको सब्जेक्टिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी होता है, पार्ट ए पार्ट बी के नाम से। जो दूसरे आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पर आपको 20 क्वेश्चंस पूछा जाता था सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में, 20 MCQs आते थे। फिजिक्स और बायोलॉजी में आपको 10 क्वेश्चंस आए हैं वहाँ पर। तो इसी तरह से आपको 120 क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से आएंगे, जहाँ पर आपको यह सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये MCQs दिखने में लगते हैं कि ये है बहुत आसान, बट थोड़े से ये क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि आपको टाइम की पाबंदी होती है यहाँ पर, और आपको हार्डली एक MCQ सॉल्व करने के लिए कुछ सेकंड का ही टाइम होता है, नॉट इवन 1 मिनट। आपके पास 1 मिनट का भी टाइम, हार्डली 1 मिनट आपको मिलता है, उसी के अंदर आपको MCQ सॉल्व करना होता है। तो हम ये जो क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स को कराएंगे, पूरे 30 दिन की 30 डेज का प्रिपरेशन हम स्टूडेंट्स को कराएंगे, जो स्टार्ट होने जा रहा है मंडे से इंशाल्लाह ताला। ए ब्लॉक जो इकरा मिशन हाई स्कूल जूनियर कॉलेज की जो मेन बिल्डिंग है नवाब साहब कुंटे पर मौजूद है, वहाँ पर इंशाल्लाह डेली 3 घंटे की क्लास होगी। और ये क्रैश कोर्स में आप लोगों को टेक्निक सिखाए जाएंगे, ट्रिक्स सिखाए जाएंगे, ताकि आप क्वेश्चंस को शॉर्टकट मेथड्स में जल्द से जल्द किस तरह से सॉल्व कर सके और आपका रैंक अच्छे से अच्छा ला सके। अच्छा, इसमें शुजा साहब ये बताइए कि इसमें आप तक रुजू होने के लिए तरीक़ेकार जो है ना, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, या फ़ोन के ज़रिए आपसे रब्ता, आप किस किस्म से आप कहना चाहें? अगर आप इस कोर्स में अगर अपने आप को शरीक करवाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली हमारा जो मेन ब्रांच है ए ब्लॉक, उसके एडमिशन सेल पर आप अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ भी आप अपना दाखिला करा सकते हैं। और आप और एक कॉन्टैक्ट नंबर नोट करिए, 9030023730, ये नंबर पर आप रब्ता करके भी अपनी एंट्रीज करवा सकते हैं। और इंशाल्लाह ये वीडियो के नीचे एक आपको 2 लिंक्स दिए जाएंगे। पहली लिंक जो है हम उसके गूगल फॉर्म की लिंक आपको डालेंगे, आप वो लिंक क्लिक करने पर अपना नाम, स्कूल नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर डालने पर ऑटोमेटिक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। और एक मैं दूसरी लिंक भी है वीडियो के नीचे आप लोग देखेंगे, वो लिंक क्लिक करने पर आप डायरेक्टली एक व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, जहाँ पर हम उसके अंदर जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको देंगे। बहरहाल आज की जो है, जो काम की जो बातचीत थी, उन पेरेंट्स के लिए जो बच्चे SSC का
एग्ज़ाम से फारिग हो चुके हैं, उन पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा ज़बरदस्त मैच है। जनाब मोहम्मद शुजात अली साहब, वाइस प्रेसिडेंट इकरम मिशन हाई स्कूल एंड कॉलेज ने दी है। आप ये बार-बार जिसको शेयर भी कीजिए और इससे इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए। और जिस किस्म से हमारे मोहम्मद शुजात अली साहब ने आपसे इल्तिजा की कि इसके वीडियो के नीचे जो दिए सारी तफसीलात दी गई है, आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल एक कर चीज़ मैं यहाँ जी, पर साहब। बताना चाहूँगा जो है ना बहुत ज़रूरी है आप लोग के बताने के लिए। ये जो कोर्स है स्टूडेंट्स के लिए, इसके कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। इसमें स्टूडेंट्स को कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। माशाअल्लाह। यहाँ पर ये पूरा कोर्स आप लोग के लिए 30 डेज का जो क्रैश कोर्स रहेगा, जिसमें पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट किया जाएगा। मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी कंप्लीट सिलेबस आपको डे 1 से स्टार्ट किया जाएगा, मंडे से, और पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट किया जाएगा विदाउट एनी चार्जेस। बहरहाल ये आपने अभी जो है बहुत बेहतरीन और अहम मालूमात हासिल की है। मुझे को उम्मीद है कि आप ऐसे अपने बच्चों के लिए इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब।